जीजू को देखो। राधे राधे भाई, राधे राधे मेरी बीवी। ये वाला। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे इस न्यू व्लॉग में। बहुत दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं डाला क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता गाइस। वृंदावन भी हम घूम आए हैं और यहाँ पे जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, हम निकल जाते अपने होटल से दर्शन करने के लिए। और हम निकले थे इवनिंग टाइम में क्योंकि हम वहाँ पहुँचे थे अराउंड 1 बजे। फिर हमने रेस्ट वगैरह किया था, फिर हम शाम को निकले थे 5 बजे। और यहाँ पर ना हम सभी तिलक करवा रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो ये ऐसे लेके खड़े होते हैं और तिलक लगा रहे होते हैं। तो हमें ये था, इनके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था यार, और इतनी ठंड थी उस टाइम पे। मतलब बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी बट स्टिल बच्चों के लिए तो ठंड होती है ना। जैसे हम अपने डुग्गू की इतनी केयर कर रहे हैं, तो एक ये छोटे से बच्चे को गोदी में लेके ऐसे सब कुछ कर रही थी। मेरे को तो बहुत फील होता है यार ऐसे लोगों के लिए। काश मैं पूरी दुनिया के लोगों के लिए ऐसा कुछ कर सकती, तो ऐसे इन छोटे बच्चों के लिए तो मैं ज़रूर कुछ करती। तो हमने डिसाइड करा कि हम इनसे ही तिलक लगवा लेते हैं। इस तरह से इनकी हेल्प भी हो जाएगी। और भीख देना मैं प्रमोट नहीं करती भाई कि ऐसे भीख दे दो या कुछ दे दो। आप लोग खाने के लिए दे दो, लेकिन जो पैसे देते हो ना, उस चीज़ का तो मिसयूज़ कहीं ना कहीं हो ही जाता है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें भी पैसे तो बिल्कुल नहीं देने चाहिए। आप कुछ खिला दो वहाँ से लेके, लेकिन पैसे कभी मत दो। और इनकी इस तरह से हेल्प कर दो कि इनको भी ना लगे कि आप एवं ही पैसे दे रहे हो, इनके भी सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। तो फिर ये ना एक और आंटी आ गई थी, इन्होंने बोला मेरे से लगवा लो, तो मैंने इनको मना कर दिया था। और ये चीज़ होती है यार, आप बच्चे को देखते हो ना किसी के पास, तो आप पिघल ही जाते हो कि हाँ यार इनके पास छोटा बच्चा है। तो मेरे को उनके साथ वही इमोशंस थे कि यार उनके साथ छोटा बच्चा है, एटलीस्ट उनको ज़्यादा पैसे दे देंगे हम। तो फिर उन्होंने ही बोला कि कोई बात नहीं, आप इनसे भी तिलक लगवा लो। तो यहाँ पे फिर मैंने इनसे तिलक लगवा लिया था और मेरी सारी सिस्टर्स ने उनसे लगवा लिया था। तो हमने कहा ठीक है, हम ऐसा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, मैं यहाँ पे ना 2 टाइप के होते हैं। आप राधे राधे भी लिखवा सकते हो, आपको अपने चीक्स पे लिखवाना हो, गालों पे लिखवाना हो तो वहाँ पे लगवा सकते हो। और आप पूरा ऐसे राधा रानी बनवा सकते हो, जैसे मेरी सिस्टर्स ने अभी बनवाया, आपने देखा है वहाँ पे आईब्रोज के ऊपर ऐसे टीका लगाते हैं। तो मैंने वो नहीं करवाया था। डुग्गू तो हमारा तिलक नहीं देगा, तो तिलक करवा के हम लोग निकल जाते हैं बांके बिहारी जी के मंदिर के लिए। तो हमने ना गाइस लिया था यहाँ पे बैटरी रिक्शा, क्योंकि आपकी कार या बाइक वहाँ कुछ नहीं जा सकती है, तो आपको ऐसे रिक्शा ही करना पड़ेगा। राधे 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 राधे। तो गाइज़ हम पहुंच गए थे मंदिर पे, और यहाँ पे ना इतनी भीड़ हो रही थी। मतलब अभी तो होली का टाइम भी नहीं है, होली पे तो पता नहीं क्या ही होगा। अभी इतना ज़्यादा रश था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी लाल की जय। तो गाइज़ बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम चले गए थे राधा जी का एक टेंपल है साथ में, वहाँ पे दर्शन करने। तो मैं आपको ना एक बात बताती हूँ, मेरे इतने अच्छे दर्शन हुए ना बांके बिहारी जी के। आपने देखा है, मैंने क्लिप भी लिया है जहाँ पे उनके दरबार ऐसे बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं। वहाँ पे ऐसे होता है, जो कर्टेन है वो बंद होता है और खुलता है, आप दर्शन कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे ना लोग आपको पैसे मांगेंगे कि अगर आपको सामने से दर्शन करने हैं। जो आप ये रील्स और वीडियोस देखते हो ना इंस्टा पे, यूट्यूब पे, जहाँ माला मिलती है, आपको वो सब कुछ दे रहे होते हैं, बिल्कुल सामने से दे रहे होते हैं, तो वो आपसे पैसे लेते हैं। वहाँ पे 100 रुपये पर पर्सन लेते हैं। और बिलीव करना, मैं जब 10 कदम भी दूर थी ना, तब भी लोग मेरे पास आए कि आपको आगे से दर्शन करने हैं, हम आगे से दर्शन करवा देंगे। बट ऐसे दर्शन का फ़ायदा ही क्या है ना, भगवान को तो शायद अगर आप अपने घर से बैठ के भी सच्चे दिल से प्रे करोगे तो आप जो मांगोगे आपको भगवान वो दे देंगे, आपको दर्शन हो जाएंगे। लेकिन पैसे दे के दर्शन करना, मेरे को तो ये बिल्कुल समझ नहीं आता। और एक नहीं, आपको बहुत लोग मिल जाएंगे वहाँ पे ऐसे। मेरी बेटी, ओए डग्गा, अरे मेरा बच्चा किधर। राधे 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 राधे।
हमने वहाँ दर्शन करे और मेरे इतने अच्छे दर्शन हुए, मैंने इतनी देर में वहाँ पे खड़ी रही और मेरे बहुत अच्छे दर्शन हुए। फिर यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं, हमें जाना था प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर की टाइमिंग ना 8:30 की है, लास्ट आप 8:30 बजे तक एंट्री कर सकते हो। तो हमें ना यहाँ से बैटरी करना था, बट हमने बैटरी रिक्शा ना करके ये वाली एक सर्विसेज चलती है वहाँ पे, हमने ये करा क्योंकि हमें यहाँ पे इसमें बैठना था। इतना कूल लग रहा था ना दिखने में, हम बड़े एक्साइटेड थे इसमें बैठने के लिए। इसका जो फेयर है वो अराउंड 40 या 50 रुपीज़ पर पर्सन है और बैटरी रिक्शा आपको मिल जाता है 20 रुपये 30 रुपये पर पर्सन में। तो हम 8:20 पे यहाँ प्रेम मंदिर के बाहर थे। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। अभी भी हम इस साइड है, हमें उस साइड जाना है और मेरे दिल में ऐसे धक धक हो रही थी कि भगवान जी बस कैसे ना तैसे ना हमें पहुँचा दो, क्योंकि हमें नाइट का नहीं, अब तो एंट्री हो गई। इतना सुंदर लग रहा है। राधे राधे वही राधे राधे। और फाइनली हम पहुंच जाते हैं प्रेम मंदिर। इतना सुंदर लग रहा था। फिर हमने घर पे वीडियो कॉल करी, घर पे सबको दिखाया, मेरी सासू मॉम को, मेरी मॉम को, मासी मासा सबको, सबके दर्शन करवाए। और हमें इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके, इतनी परफेक्ट लाइट्स थी, लाइटनिंग शो हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था गाइस। डुगू की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, उसे फीवर था, इसलिए हमने उसे पूरा कवर कर रखा था। बट डुगू ने जितना एंजॉय करा है ना उतना तो किसी ने नहीं करा। और वो बस भरत जी की गोदी से हट ही नहीं रहा था, उनकी ही गोदी में था। मैं कितना ले रही थी उसको, बट वो नहीं आ रहा था ना, अपनी मासियों के पास जा रहा था, पूरा टाइम अपने पापा के पास था बस। हमें बहुत अच्छा लगा प्रेम मंदिर आगे भी। यहाँ पे लास्ट आप 8:30 तक एंटर कर सकते हो, उसके बाद आप एंटर नहीं कर सकते, आप अंदर रह सकते हो उसके बाद, लेकिन आपको एंट्री नहीं मिलेगी। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा था। फिर हम ऐसे पूरा राउंड लेकर देख लेते हैं, घूम लेते हैं। और ना थोड़ी देर बाद आपको लाइट्स भी फिर बंद होने लग जाती है और फिर वो आपको एग्जिट करने के लिए बोल देते हैं कि आपको जाना है। लेकिन हमने पूरा अच्छे से यहाँ पे देख लिया था। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था यार। यहाँ पे हमने फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाने का ऐसे कुछ टाइम ही नहीं मिल रहा था कि हम पिक्चर्स क्लिक करवा लें या कुछ करवा लें, क्योंकि यहाँ की जो अपनी एक ब्यूटी थी ना, हम उसमें इतने ज़्यादा खो गए थे और जाने का मन ही नहीं कर रहा था। इसके बाद तो गार्ड्स भी आ गए थे कि बस अब आप लोग एग्ज़िट कर लो, एग्ज़िट करो। बट हम लोगों का जाने का मन नहीं था। बट वो गार्ड्स भी बहुत स्वीट थे बेचारे, प्यार से ही बोल रहे थे। फिर हम यहाँ से एग्ज़िट कर लेते और निकल जाते हैं रेस्टोरेंट, क्योंकि हमें लगी थी बहुत ज़्यादा भूख। तो यहाँ पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें क्या खाना है, लेकिन हम बैठ के नहीं खाएंगे, हम बहुत थक गए थे। हमने सोचा कि हम होटल रूम में ले जाएंगे और वहाँ खाएंगे। गप्पू गप्पू ए गप्पू आ बेटा ओए आदा ओए आ जाओ आ जा जाए। ओए ये क्या है? हंस लो पहले तुम, हंस ले दो उनको पहले, किसी को पीले हो गए। तो गाइस ये देख लो, ये है डुग्गू की हरकतें। वहाँ पे पानी गिरा के आ गया, जग ग्लासेस सब कुछ गिरा दिया था भाई मेरे लड़के ने। कोई बात नहीं, छोटा है ना अभी तो। फिर हम करवा लेते अपना सारा डिनर पैक। तो हमने लिया था मखनी दाल और मसाला राजमा, पनीर की आइटम थी, तंदूर बटर रोटी थी और पुलाव भी लिए थे हमने, क्योंकि चावल के बिना मैं नहीं रह सकती। और कोल्ड ड्रिंक तो हमने पी थी, ठंड थी लेकिन उसके बावजूद पी थी, क्योंकि उसके बिना हमारा गुजारा नहीं है। और यहाँ पे मेरी सिस्टर्स लाई थी एक केक हमारे लिए, क्योंकि हमारी एनिवर्सरी थी। जी हाँ, हम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने भगवान जी के दर्शन लेने गए थे वृंदावन अपनी एनिवर्सरी पे। और हमें बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा कुछ सरप्राइज़ हमें मिलेगा। मैं तो सच्ची में शॉक हो गई थी कि यार, जिन बहनों के लिए मैं प्लान करती हूँ चीज़ें, मतलब अच्छा लगता है ना जब आपके लिए अपने और वो भी हमसे छोटे यार, और वो भी कहीं और जाके। मेरे को तो बिल्कुल ऐसे समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ गए, कब गए, कहाँ से इन लोगों ने केक अरेंज किया। फिर मैं सबको ना ऐसे नाइफ से ही केक खिला रही थी, क्योंकि मेरे मैं बहुत थक गई थी गाइस, और मुझे इतना आलस आ रहा था ना उठ के जाने में, हैंड वॉश करने में। इवन मैंने अपना फेस भी वॉश नहीं किया था, पूरे फेस पे इतनी डस्ट थी। बस आके मैंने अपने पैर धोए थे और आते ही फिर मैं बेड पे चढ़ गई थी चेंज वेंज करके। और मुझसे नहीं हो रहा था मेरा, सुबह के हम रेडी होके निकले हुए थे, पूरे फेस पे इतनी डस्ट, इतनी ज़्यादा मिट्टी थी। बट मजाल है कि मैं उठ के जाके अपना मुँह धो लूँ। मैं ऐसे ही सोने वाली थी और मैं इतनी ही लेज़ी हूँ।
नहीं मेरे फेस पे मेकअप हो कुछ हो, बट अगर मुझे सोना है तो मुझे सोना है। मुझे मेरी नींद बहुत प्यारी है, मैं ऐसे ही सो जाऊँगी, फिर चाहे उस मेकअप से पिंपल हो या कुछ हो। और टचवुड मेरी स्किन इतनी अच्छी है, पिंपल विंपल तो एक सिंगल पिंपल नहीं होता नेक्स्ट डे मेरे फेस पे। तो यहाँ पे हम ना इंजॉय कर लेते हैं। और ये लोग भाई गिफ्ट्स भी लाए थे, सोच सकते हो आप लोग। केक के बाद इन्होंने हमें गिफ्ट दिए। एनिवर्सरी ये ज्यादा मस्त था। अनमोल रतन हो गया। किटकैट लाई है आदिल मासी। ये भी अच्छा ये कह रहा मनी में बहुत प्यारा है। रोज नहीं बना रही है। तो बांगी मतलब शिवांगी मेरी बहन मेरे लिए लाई थी पिलो, उस पे मेरी और भरत जी की पिक्चर थी। बहुत सुंदर लगा वो गिफ्ट मुझे। और आंचल ने भी जो गिफ्ट दिया वो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें तो चॉकलेट्स भी थी। तो थैंक यू तुम तीनों को इतना स्पेशल बनाने के लिए हमारा डे। और फिर हम लोगों ने खेलना स्टार्ट कर दिया था ढंग से। भाई ये काउंट ही नहीं होगा। तो वो तो चीजों ने बता दिया। 20 से बचा 20 से। बेरकब। ये कौन सी मूवी है? ये कौन सी मूवी है? ये कौन सी मूवी है? नहीं बेलना है। अरे भैया हीरो पूछो जरा। जीजू है। अरे तो हीरो तो पूछ। इमरान क्या है इमरान? इमरान हाशमी। जश्न इश्क। दर्शन ये कौन सा है? जश्न इश्क है, जश्न इश्क। टिक 1 2 3 डार्सनी वंडर कार। आर से बोल रही आर रतन। आज सबकी बर्थडे बेटा। मेरा लगा बर्थडे। आज से सही कह रही है तू। पजामा पहन के बैठी है किसी अबे होटल वाले भी कह सकते हैं वैसे जैसे हम ड्रामे कर रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पे ना म्यूट करना ही ठीक होगा, क्योंकि अगर ओरिजिनल वॉइसेस सुन लोगे क्या मजाक हो रहा था, आप लोग हंसते हंसते और ज़्यादा पागल हो जाओगे। तो इट्स बेटर कि मैं म्यूट कर दूँ। हम लोगों ने बहुत सारी गेम्स खेली, बहुत इन्जॉय करा और एक दूसरे को डराया। शिवांगी, रिया और ये डुग्गू के पापा तो भाई इतनी मस्ती कर रहे थे और हम लोग इतना चिल्ला रहे थे ना पूरे फ्लोर पे। मुझे तो ऐसा लग रहा था होटल वाला आके ये ना बोल दे कि आप लोग थोड़ा धीरे बोलो और लोग सो भी रहे हैं। लिटरली हमें ऐसा लग रहा था हम बहुत बहुत लाउड हो गए हैं। हमने इतना एंजॉय करा था पूरा दिन, हम इतना थक गए थे, लेकिन होटल आके भी हम इतने एक्साइटेड थे। नेक्स्ट डे के लिए भी हम लोग इतने एक्साइटेड थे। नींद तो हमें आ नहीं रही थी, तो हमने गेम्स खेलना स्टार्ट कर दिया, एक दूसरे को डराना, स्टोरीज ऐसे भूतों की स्टोरी, ठीक है, ये सब कुछ करने लग गए हम। और फिर ना उसके बाद हम सोने ही जा रहे थे कि भरत जी और शिवांगी नीचे चले गए कुछ लेने के लिए। ये कहते कि हम लोग कुछ चिप्स कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर आते हैं, ये सब कुछ सामान वगैरह लेने लग गए। और फिर उन्होंने गाड़ी लगा रखी थी बाहर होटल से, तो उन्होंने सोचा कि गाड़ी भी मैं अंदर लगा देता हूँ, सामान वामान ले आते हैं, गाड़ी भी अंदर लगा देते हैं, फिर होटल रूम में आ जाते हैं। और अब हम बहुत लेट सोए थे क्योंकि हमें सुबह जल्दी उठकर जाना भी था, नेक्स्ट डे भी कवर करना था। हम कहाँ कहाँ गए, हमारा आगरा जाने का भी प्लान था। जो भी है मैं आपको नेक्स्ट डे वाले व्लॉग में बताऊँगी। ये व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। कमेंट्स में राधे राधे लिख देना। जो न्यू सब्सक्राइबर है सब्सक्राइब कर देना, अदरवाइज मुझे ढूंढते रह जाओगे पूरे यूट्यूब पे। मिल तो जाऊंगी द यादव कपल। जैसे ही आप यूट्यूब के सर्च बार में डालोगे सबसे ऊपर हमारा चैनल आ जाएगा और मैं आपको मिल जाऊंगी। बट इट्स बेटर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी वीडियो या शॉर्ट्स मिस ना हो, क्योंकि आगे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ व्लॉग्स आने वाले हैं। और तब तक के लिए खाओ पियो ऐश करो, आफ्टर ऑल एक ही लाइफ है। और ऐसे भगवान के धाम पे जाओ एंड ट्रस्ट मी बहुत सुकून मिलेगा। कैफ़े लॉन्ज रेस्टोरेंट में वो सुकून नहीं मिलेगा। मैं जा चुकी हूँ, मैंने वहाँ भी बहुत इन्जॉय किया है, बट जो सुकून यहाँ है वो कहीं नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक